वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथ का चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्यूशन उसका करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे है, ऑन कंपेयरिंग रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि हमारे पास एक नंबर क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ये दो इक्वेशन को हमको कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 और हमको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 5। a2 बराबर x का कोफिशिएंट 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर, ये बराबर किधर है, इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 7। चलिए कंपेयर करते हैं तो a1/a2 बराबर 3/2, b1/b2 बराबर 2/-3। अब देखिए यहाँ पे a1/b2 a1/a2 और b1/b2, a1/a2 का वैल्यू कितना आ गया 3/2, b1/b2 का वैल्यू कितना आ गया 2/-3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखिए जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है तो वही हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। यहाँ से a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1, ये बराबर किधर है, माइनस का 8, b1 माइनस का 8। यहाँ से चलिए ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ से a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर माइनस का 8, क्योंकि ये इधर आ जाएगा बराबर के लेफ्ट साइड में। a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। चलिए कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो a1/a2 बराबर 2/4 कट के कितना आ जाएगा 1/2, b1/b2 बराबर -3/-6, माइनस से माइनस कैंसल, ये भी कितना आ जाएगा 1/2, c1/c2 बराबर -8/-9, माइनस से माइनस खत्म, कितना आ गया 8/9। यहाँ से देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाता है, पैरेलल बन जाता है। क्या बन जाता है, पैरेलल। और पैरेलल ग्राफ जब बनता है तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये कहीं मिल नहीं रहा है। अगर जो ग्राफ देखिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग ग्राफ ये हुआ तो ये क्या कर रहा है, दोनों आपस में मिल रहा है तो कंसिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद ये दोनों क्या हो रहा है, पैरेलल है तो नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट।
यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर इसको हम चाहें तो लीनियर इक्वेशन के बेसिक फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बराबर में जीरो करके। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर माइनस का 7, चूंकि ये माइनस बराबर के इधर आ इक्वल के, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर माइनस का 14। कंपेयर करते हैं तो a1 बट्टा a2 बराबर 3/2 और बट्टा में 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और ये नीचे है तो कितना हो जाएगा 9/2। ये नीचे है तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 1 कितना आ गया 6। यहाँ से कंपेयर करते हैं b1 बट्टा b2 बराबर 5/3 और बट्टा में b2 की जगह पर -10। अभी यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, तो 5 10 तो नीचे ही है, 10 क्या है माइनस का 10 और ये भी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, कट जाए कितने बार में 5 2 जा 10, तो 1 माइनस का 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6। यहाँ से देखिए a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। a1 बट्टा a2 का वैल्यू कितना आ गया 1/6, b1 बट्टा b2 का वैल्यू कितना आ गया 1/-6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। तो जब a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 होगा तो हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, और वो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है 5x माइनस 3y इक्वल टू 1 और -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। यहाँ से लिखते हैं हम a1 बराबर 5, b1 बराबर -6 और c1 बराबर माइनस का 11, a2 बराबर माइनस का 10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर माइनस का 22। यहाँ से देखिए a1 बट्टा a2 बराबर a2 बराबर कितना आ गया 5/-10 कट के 1/-2, क्योंकि माइनस तो है इसको ये कहाँ चल जाएगा ऊपर। ठीक है, b1 बट्टा b2 बराबर -3/6 कट के कितना आ गया -1/2। यहाँ से हमारा c1 बट्टा c2 क्या आ जाएगा, तो -11 और -22, माइनस से माइनस कैंसिल 1 कितना आ गया 2, 1/2। यहाँ से देखिए a1 बट्टा a2 का वैल्यू कितना आ गया -1/2, b1 बट्टा b2 का वैल्यू कितना आ गया -1/2, c1 बट्टा c2 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। और जब a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 होगा तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल, और वो हमारा क्या हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर हमारा क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 12।
कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से पहले ए वन इक्वल टू ए वन का वैल्यू, तो यहाँ से देखिए ए वन बराबर 4/3, बी वन बराबर वाई का कोफिशिएंट 2, सी1 बराबर माइनस का 8, ए2 बराबर 2, बी2 बराबर 3 और सी2 बराबर माइनस का 12। यहाँ से ए1/ए2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4/3 और बट्टा में 2, सॉल्व करेंगे तो 4, 2 तो है ही यहाँ पे और 3 भी कहाँ जाएगा, नीचे ही, 3 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, कितना आ गया 2/3, ए1/ए2। अब सॉल्व करते हैं, b1/b2 बराबर, तो 2/3, b1/b2 का वैल्यू कितना आ गया 2/3, c1/c2 बराबर -8/-12, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/3, 4/3। यहाँ से क्या आ गया था a1/a2, 4 2 8, नहीं 4 2 8 और 4 3 12, माइनस से माइनस करें तो c1/c2 का वैल्यू कितना आ गया 2/3। यहाँ से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट। ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट, ठीक है। और कोइंसिडेंट ग्राफ जब बनेगा कोइंसाइड, तब हमारा जो, तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर consistent inconsistent, इफ consistent obtain the solution graphically। यानी कि हमको एक ग्राफ इक्वेशन दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, ये दोनों को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर कंसिस्टेंट आ जाए तो हमको ग्राफ के द्वारा क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको a1 b1 और c1 का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा y बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर 10, ये डिवाइड में, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में कट के कितना आ गया 5, तो x प्लस वाई बराबर 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक। तो देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम ही आ गए। तो जब सेम ही आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस का 5, a2 बराबर 1, b2 बराबर 1 और c2 बराबर भी कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ से a1/a2 बराबर 1/1 कट के कितना आ गया 1, b1/b2 बराबर 1/1, ये भी कट के कितना आ गया 1, c1/c2 बराबर -5/-5 कट के कितना आ गया 1। तो यहाँ से क्या आ गया, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाएगा तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट जब ग्राफ बनेगा तो कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, तो ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना है। तो ग्राफ के द्वारा सॉल्व करने के लिए
हमको क्या चाहिए, दो इक्वेशन। तो दो इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, यहाँ से x इजक्वल टू 0, x इजक्वल टू 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आ गया, 5। फिर x इजक्वल टू यहाँ पे 1 रखते हैं, x इजक्वल टू क्या रखेंगे, 1, और इधर आ जाएगा माइनस कर देगा, तो y बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, यहाँ से ये बन गया x और y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना, 5, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना, 4। यहाँ से भी सेम वैसे ही x इजक्वल टू 0 तो y बराबर 5, x इजक्वल टू 1 तो y बराबर कितना, 4। x और y 0, 5, 1 और 4। अब इसको हमको ग्राफ के द्वारा क्या करना है, दर्शाना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई ग्राफ ही बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा। तो कितना वाई पे मैक्सिमम कितना बनाना है, 5। वाई पे मैक्सिमम कितना बनाना है, 5। तो 1, 2, 3, 4 और 5। इधर भी कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और देखिए एक्स पे कितना, 0 और वाई पे 1, और ये हमारा हो गया 0। एक्स पे 0 और वाई पे 1, यहाँ पे हमारा ग्राफ आ जाएगा कितना, 0 और 1। फिर एक्स, नहीं नहीं नहीं, एक्स पे 0 और वाई पे 5, एक्स पे 0 और वाई पे 5, तो एक्स पे यहाँ पे 0 और वाई पे 5, यहाँ पे हो गया हमारा 0 और 5। एक्स पे 1 और वाई पे 4, एक्स पे 1 और वाई पे 4, तो एक्स पे 1 और वाई पे 4, यहाँ पे आ गया 1 और 4। इसमें आइए एक्स पे 0 और वाई पे, एक्स पे 0 और वाई पे 5, एक्स पे 0 और वाई पे 5 यहीं पे हो जाएगा। एक्स पे 1 और वाई पे 4, तो एक्स पे 1 और वाई पे 4, ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ। और इसके ऊपर भी एक और क्या बन जाएगा, ग्राफ। तो ये जो ग्राफ बना x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 5 का बना, जो कि क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। चलिए देखिए 4 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। यहाँ से हमारा हो जाएगा a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस का 1 और c1 बराबर माइनस का 8, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 3 और c2 बराबर माइनस का 16। तो a1 बट्टा a2 1/3, b1 बट्टा b2 माइनस 1/-3, कट के कितना आ जाएगा, 1/3। c1 बट्टा c2 बराबर -8 बट्टा -16, माइनस से -8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। यहाँ से a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल टू आ गया c1 बट्टा c2। तो हमारा ग्राफ बन जाएगा कैसा, पैरेलल। और पैरेलल जो ग्राफ बनता है वो क्या हो जाता है, इनकॉन्सिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है 2x माइनस 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले a1 b1 और c1 चाहिए हमको। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस का 6, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 2 और c2 बराबर माइनस 4। a1 बट्टा a2 तो 2/4, 2/4 कट के 1/2 आ जाएगा। b1 बट्टा b2 बराबर 1 बाई माइनस 2, 1 बाई माइनस 2। यहाँ से देखिए a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 पहले ही हमको निकल गया क्या कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। कॉन्सिस्टेंट जब होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ हमको बनाना है। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमको ये दो इक्वेशन है, इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दोनों इक्वेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 0। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई, 2 तो दोनों में है। इस इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से 2x बराबर 6 माइनस y कहीं वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y बराबर 6 माइनस 2x, y बराबर कितना आएगा, 6 माइनस 2x। यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। तो x बराबर 1, x बराबर 1, यहाँ पे 1 रखें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 6 में से 2 जाएगा कितना, तो y बराबर कितना आ गया, 4। फिर x बराबर हम रख देते हैं 2, x बराबर 2, तो x बराबर कितना 2, तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2। 6 में से 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए ये बन गया x और y, x पे 1 y पे 4, x पे 2 y पे भी कितना आ गया, 2। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या 2x माइनस वाई ये आ जाएगा बराबर की इधर, तो कितना हो गया 2। तो 2x बराबर माइनस का वाई, माइनस का वाई बराबर माइनस का वाई बराबर 2 माइनस 2x। 2x बराबर 2 प्लस का y, तो x बराबर 2 प्लस वाई बाई 2। ठीक, तो y बराबर यहाँ पे रखते हैं, y बराबर 0, y बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 0 रखें यहाँ पे, तो 0, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 और 2/2 कट के कितना आ गया, 1। फिर y बराबर कितना रख दिए, 2, y बराबर 2, तो यहाँ पे y बराबर 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, 2 और 2 कितना हो गया, 4,
और 4/2, 4/2 कट के कितना आ गया 2। तो x बराबर भी कितना आ गया 2, x बराबर भी कितना आ गया 2। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे बनाते हैं। x और y, चलिए देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम बना लेते हैं x और y। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट कराना है। तो x का वैल्यू कितना 1 और y का वैल्यू कितना 4। तो x पे कितना 1, x पे 1 और y पे 4। यहाँ पे हमारा कितना आ गया 1 और 4। ठीक है, आइए यहाँ पे x पे 2 और y पे भी 2, x पे 2 और y पे भी क्या 2। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या आ जाएगा हमारा 2 और 2। ठीक है, x पे 1 और y पे 0, यहाँ पे हमारा आ गया 0 और 1। ठीक है, x पे 2 और y पे भी 2, x पे 2 और y पे भी कितना 2। तो ये हमारा हो जाएगा कि x पे 2 और y पे भी 2। चलिए इसका ग्राफ हम खींच देते हैं और यहाँ से तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है 2 और 2 पे, तो सोल्यूशन भी हो जाएगा। ये लाइन कैसा बन गया इंटरसेक्टिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हम सबसे पहले a1 b1 और c1 का वैल्यू निकालते हैं। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। a1 बट्टा a2 बराबर 2/4 कट के 1/2 आ गया। b1 बट्टा b2 -2 माइनस से -4 कट के कितना आ गया 1/2। c1 बट्टा c2 -2/5 कितना आ गया 2/5। यहाँ से a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। तो ग्राफ हमारा कैसा बन जाएगा पैरेलल। कैसा बन जाएगा पैरेलल। और पैरेलल ग्राफ बनता है तो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन।